नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी खबर लेके आया हूँ जिसे आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को एक नोटिस भेजा है और जिसमें ये कहा गया है कि उनके पास एक पीआईएल है जिसमें तमाम तरह के टैक्सों को खत्म करके एक टैक्स, एक तरीका, एक ही तरीके से टैक्स लिया जाए, उसके ऊपर सरकार की राय क्या है। पीआईएल जो दायर हुआ है उसे पीआईएल मैन अश्विनी उपाध्याय जी ने डाला है और जो आइडिया उन्होंने दिया है, जो मांग उन्होंने की है, वो इतना इंटरेस्टिंग है कि बिजनेस कम्युनिटी तो वाह वाह कर रही है। सरकार का खजाना भी बढ़ेगा और जो नियम कानून के चक्कर में ये तमाम तरह की जीएसटी, तो वैट, तो पता नहीं, इनकम टैक्स, ये सारे पचड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे। क्या है इस नए प्रस्ताव, इस पीआईएल में, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नया कमाल आपने किया है? देखिए मनीष जी, हमारे देश में अगर आप चंद्रगुप्त तक देखें, चाणक्य तक देखें, तो हमारे देश में वन नेशन वन टैक्स ही होता था। ये इनकम टैक्स और जीएसटी और वैट और टीडीएस ये सब कुछ नहीं होता था। ये स्टेट टैक्स नहीं, कुछ नहीं होता था। इस तरह का चीज मैंने चाणक्य अर्थशास्त्र पढ़ा, वहां तक केवल एक टैक्स था। जितने भी व्यापार करने वाले थे पर्टिकुलर टैक्स देते थे। भाई ठीक है, एक टैक्स दे दिया, बस बात खत्म। और वो टैक्स था ही नहीं। और चाणक्य के समय में जो कौटिल्य का जमाना था, उस समय भारत की जीडीपी दुनिया की 38% थी। 38% जीडीपी थी भारत की, जब टैक्स केवल एक था, यानी जब वन नेशन वन टैक्स था, भारत की जीडीपी 38% थी। आज हमारे पास टैक्स का पूरा एकदम कहते हैं मकर जाल बना हुआ है, तो भारत की जीडीपी हम 2 डिजिट में नहीं पहुंचा पा रहे हैं। भारत के ग्रोथ में जो सबसे बड़ी बाधा बनी है ये टैक्स का पूरा मकर जाल। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा एफर्ट किया और जीएसटी आ गया, तो लगभग 40 तरीके का टैक्स था, वो मिक्स होके जीएसटी में मर्ज हो गया। लेकिन आज भी अभी भी अलग अलग टैक्स चल रहे हैं। इनकम टैक्स चल रहा है, जीएसटी चल रहा है, वैट चल रहा है, टीडीएस चल रहा है। इस तरीके के टैक्स आज भी चल रहे हैं। कस्टम एक्साइज तो चलना चाहिए, ठीक है, अगर विदेश से कुछ लेन देन हो रहा है वो अलग है, वो अलग विषय है। लेकिन भारत के बाकी सारे टैक्स को जो हमने अपनी पीएल फाइल किया है, जिसपे सरकार को नोटिस हुआ है, वित्त मंत्रालय को नोटिस हुआ है, गृह मंत्रालय को नोटिस हुआ है, कानून मंत्रालय को भी नोटिस हुआ है, हमने ये कहा कि आप ये इनकम टैक्स खत्म करिए, जीएसटी को खत्म करिए, वैट को खत्म करिए, टीडीएस खत्म करिए। अब खत्म करने का मतलब क्या हुआ? इनकम टैक्स खत्म मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खत्म, जीएसटी खत्म मतलब जीएसटी का इतना लंबा चौड़ा जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अधिकारी, ये वो, चपरासी, क्लर्क, फला फला, वो खत्म। आपका टीडीएस खत्म, यानी बैंक का बहुत बड़ा काम खत्म। आपका वैट खत्म, तो जो पूरा वैट का कमिश्नर, ये वो सब चल रहा है, वो खत्म। तो पहली बात तो ये टैक्स खत्म करने से कम 50,000 करोड़ जो सैलरी जा रही है, इनकम टैक्स के ऊपर जा रही है, जीएसटी के ऊपर, जीएसटी डिपार्टमेंट में जा रही है, वैट के चल रही है, वो सैलरी जरूरत ही नहीं है। ऐसे लोग से नहीं चाहिए, इनकम टैक्स कमीशन नहीं चाहिए, जीएसटी कमीशन नहीं चाहिए, चाहिए नहीं है। दूसरा, बिजनेसमैन जो सबसे ज़्यादा परेशान है वो इन टैक्स के झमेलों से परेशान है। हर महीने में उसको जीएसटी का फॉर्म भरना है, वैट का अलग रिकॉर्ड रखना है, इनकम टैक्स का अलग रिकॉर्ड रखना है, टीडीएस का अलग रिकॉर्ड रखना है, कहाँ कितना दिया उसमें करना है। हम और आप भी परेशान है, टैक्स दे के परेशान है। और टैक्स का मकर जाल ऐसे देखिए, किसान एक लिमिट के बाद अगर पैसा किया, उसने टैक्स दे दिया, उसके बाद उसने जो कमाया, उसने अपने बच्चे को स्कूल भेजा, तो स्कूल में जो पैसा आया उसका भी अलग टैक्स हो गया। किसान डॉक्टर के पास गया, इलाज कराया, उसने भी टैक्सेबल पैसा दिया। डॉक्टर ने कुछ वकील के पास आया, तो डॉक्टर ऑलरेडी टैक्स है, तो टैक्स के ऊपर टैक्स, मतलब डॉक्टर भी टैक्स दे रहा है, वकील भी टैक्स दे रहा है, टीचर भी टैक्स दे रहा है, सब जज भी टैक्स, सब टैक्स, और टैक्स के ऊपर टैक्स दे रहे हैं। और सारा टैक्स देने के बाद जब साल में सैलरी मिली, बोला जी इस पे भी आपने साल भर में इतना कमाया, इतना इनकम टैक्स हो गया। इसलिए सारे टैक्स खत्म कर दिए जाए। हमने ये प्रपोज किया है, आप केवल वन नेशन वन टैक्स लगाइए, जिसको कहते हैं बीटीटी। हमने कहा बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लगाइए। ये पहले फिजिबल नहीं था, लेकिन आज की डेट में फिजिबल है, और आज की डेट में जो फिजिबल है उसमें भी
और वर्तमान सरकार और मैं खासतौर पर प्रधानमंत्री जी को ही उसका भी मैं अब श्रेय देना चाहता हूँ कि आज बैंक पीटीटी या वन नेशन वन टैक्स फिजिबल कैसे है। फिजिबल इसलिए है कि आज की डेट में गरीब से गरीब आदमी बैंक से जुड़ चुका है। 48 करोड़ जनधन खाते खोले गए, 48 करोड़। भारत में पहले टोटल 55 करोड़ खाते थे कंप्लीट टोटल, आज की डेट में 225 करोड़ खाते हैं। सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, पोस्ट ऑफिस का अकाउंट, जनधन सारा मिला दीजिए तो 225 करोड़ खाते। टोटल परिवार भारत में रहते हैं 30 करोड़, खाते हैं 225 करोड़। इसका मतलब हर परिवार में ऑन एन एवरेज 8 खाता है। इसका जो सबसे बड़ा अब वन नेशन वन टैक्स इसलिए पॉसिबल है, फिजिबल है, क्योंकि सब सारे परिवार के पास आपके पास आधार है। 130 करोड़ आधार, 30 करोड़ परिवार, 130 करोड़ आधार, यानी हर परिवार में 4-5 आधार। आज की डेट में आधार पैन से लिंक हो चुका है, आधार वोटर आईडी से लिंक हो चुका है, आधार बेस्ड पेमेंट भी शुरू हो चुका है। अब आज की डेट में केवल करना ये है, सारे टैक्स खत्म कर दीजिए, कैश लेन देन की लिमिट सेट कर दीजिए। हमने जो सजेस्ट किया है कि जिस सामान की एमआरपी 5,000 रुपये से ज़्यादा हो, जिस सर्विस की जो सर्विस 5,000 से ज़्यादा हो, अगर आपका बिजली का बिल 5,000 रुपये से कम आ रहा है तो आप कैश जमा कर सकते हैं। 5,000 रुपये से ज़्यादा हुआ तो अब आप कैश नहीं कर सकते, आपको अपने एटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, डिजिटल पेमेंट। आपने मोबाइल खरीदा, आपने शर्ट खरीदा, आपने खाना खाया, आपने रेलवे का टिकट लिया, एयर का टिकट लिया, जो भी किया, अगर आपका बिल 5,000 रुपये से ज़्यादा है, 5,000 या उससे ज़्यादा है, फिर आप कैश नहीं कर सकते। आपको केवल इतना करना है, आपने 100 रुपये का सामान खरीदा तो आपको 1 रुपये एक्स्ट्रा, यानी 101 रुपये देना। आपने 1,000 का सामान खरीदा तो आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा, 1,010 देना। आपने 1 लाख का सामान खरीदा तो आपको 1,01,000 देना। मतलब सारे टैक्सेस खत्म, सारे टैक्स खत्म, और सिर्फ अपने जो आप जो खरीदारी कर रहे हैं, हाँ, वो मतलब इनकम टैक्स खत्म, इनकम टैक्स खत्म। जितना आप खरीद रहे हैं, जो खर्च कर रहे हैं, उसमें 1% आप सरकार बस एडिशनल। इसमें आम जनता अभी बहुत ज़्यादा टैक्स दे रही है, तो जनता के लिए भी सहूलियत होगी। बिजनेसमैन परेशान है, पूरा डिपार्टमेंट उसका एक डिपार्टमेंट ही अकाउंटिंग सेक्शन होता है, एक टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, जहाँ जीएम लेवल तक के लोग रखे हुए हैं, उसकी जरूरत नहीं खत्म। बिजनेसमैन पूरा परेशान हुआ है कि कहीं यहाँ से कोई नोटिस ना आ जाए, यहाँ से नोटिस ना आ जाए, यहाँ से नोटिस ना आए, दुनिया भर में उसको डेट याद रखनी पड़ी, इसकी डेट कट ऑफ डेट, ये वो कट ऑफ डेट सब खत्म। तो बिजनेसमैन भी, छोटा बिजनेस